जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर जय शिव शंकर बम बम हर हर जय जय राधे जय श्री कृष्ण जय जय राधे जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो सनातन धर्म की जय हो हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कल देखा था कि भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति परमात्मा तत्व में स्थित हो पाता है जिनमें ये गुण होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं। उसमें पहला भगवान ने बताया जितात्मना, अर्थात उसकी संसार के किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता। अटैचमेंट उसको कहते हैं आसक्ति की वो चीज़ नहीं मिले तो हम व्याकुल हों, परेशान हों, और मिल जाए तो बहुत खुश हो। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए भाई, जो मिल गया अच्छा है, जो नहीं मिला कोई बात नहीं है, जो है अच्छी बात है, जो चला गया भगवान की इच्छा। संसार तो ऐसा ही है, इसके लिए हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। जो पहले से तैयार नहीं रहता है फिर बाद में बहुत दुखी होता है। तो कितना दुख होता है आदमी, कोई कोई पागल तक हो जाते हैं, है ना। किसी को किसी से बहुत आसक्ति हो तो उसकी मृत्यु हो जाए तो मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं लोग। संसार में कोई भी चीज़ जो है, संसारति इति संसार, कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है, प्रतिपल बदल रहा है जल के प्रवाह की तरह। आप जिस समय आए थे यहाँ पर, उस समय जितनी आयु आपकी थी, अब कुछ क्षण उसमें से बीत चुके हैं, उतनी आयु कम हो गई आपकी। तो प्रतिपल जो है जीव मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, संसार विनाश की तरफ बढ़ रहा है। तो एक जगह किसी ने बावड़ी बनवाई, भक्तों ने मिलकर के, किसी महात्मा जी की प्रेरणा से। तो बाद में गर्मी आई तो बावड़ी सूख गई। तो सब लोग महात्मा जी के पास गए कि गुरुजी ये बावड़ी सूख गई है। तो उन्होंने बोला बेटा आज नहीं सूखी बावड़ी। बोले ये बावड़ी जो है जिस दिन तुमने खुदवाई थी उस दिन से थोड़ी थोड़ी सूखना शुरू हो गई थी, आज वो सूखने की प्रोसेस पूरी हो गई, आज पूरी सूख गई। इसी प्रकार से कभी व्यक्ति जब मरता है तो लोग बोलते हैं वो मर गए। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा व्यक्ति उस दिन नहीं मरता है, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर वास्तव में क्या है, जैसे किसी के 60 साल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 60 साल मर गया। सपोज उसकी लाइफ 70 साल है, 70-80 के बीच में जनरली हम देखते चले ही जाते हैं सभी, कोई आगे पीछे भी जाते हैं। तो मानो 70 साल किसी का आयु है, तो 70 में से क्या हो गया, 60 तो वो मर चुका, अब 10 और बाकी रह गए, है ना। परीक्षा देने बैठते हैं जैसे बच्चे, 3 घंटे की परीक्षा होती है, तो 1 घंटे बाद वो आवाज़ होती है, सायरन होता है, अथवा टोला लगाते हैं, तो मालूम पड़ता है 1 घंटा कम हो गया, 2 घंटे कम हो गया। फिर जब 3 घंटे पूरे होने वाले होते हैं उसके 5 मिनट पहले एक टोला और लगा देते हैं, सावधान अब जो भी कुछ करना है समेट लो भाई। और फिर जब 3 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद में कोई लिखता रहता है तो क्या करते हैं, उसके हाथ में से सर आकर के कॉपी छीन लेते हैं, अब टाइम पूरा हो गया भाई, आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसे जीवन है। वहाँ तो वही ठीक है, 3 घंटे मालूम रहते हैं अपने को, लेकिन जीवन का तो अपने को मालूम भी नहीं है किसको कितना समय है। कोई लोग सोचते हैं कि भाई जो बुजुर्ग हैं वो जाएंगे पहले, पर जरूर थोड़ी है, बुजुर्ग हो सकता है ज़्यादा जिंदा जिया, कोई पहले ही चला जाए, होता है दुनिया में, देखते हैं अपन। इसलिए समय रहते अपना मन संसार से निकाल के परमात्मा में लगाना चाहिए। इसके लिए अलग सा टाइम नहीं मिलेगा आपको कि हाँ भाई अब आपको जाना है
अब अपना मन निकाल लो, परमात्मा में लगा लो। और अगर मालूम भी पड़ जाए, जैसे मानो किसी को कोई घातक रोग हो गया ऐसा कि डॉक्टर ने बोला भाई आपकी आयु अब बहुत सीमित है, उस कंडीशन में भी वो अपना मन संसार से नहीं निकाल पाता। क्यों? जब ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, फंस जाता है उसके अंदर में। इसलिए अन्वय व्यतिरेक करते रहना चाहिए। कभी साथ रहो, कभी थोड़ा अलग रहो, कभी साथ रहो, थोड़ा सा अलग रहो। तो क्या होता है, जब अपन उनके बिना रहते हैं, उसके मन बिना भी प्रसन्न रहते हैं, इसका मतलब हमारी आसक्ति नहीं है। मालूम पड़ जाता है अपने को। जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं तो अपन यूज करते ही चले जाते हैं, कभी एक दिन उसकी भी उपवास रखना चाहिए, है ना, कि भाई आज मोबाइल यूज नहीं करेंगे। तो मालूम पड़े कि मोबाइल के बिना भी हम रह पाते हैं। ये भी एक बीमारी हो गई है आजकल, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं इसका। कई लोग क्या 5 बार 10 मिनट 15 मिनट में हम बार बार मोबाइल पर हाथ लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उनको उसके बिना बेचैनी होती मन के अंदर। ये ठीक बात नहीं भाई, उपयोग करना चाहिए उसका। अभी उल्टा हो रहा है, मोबाइल हमारा उपयोग कर रहा है ना। हमको मोबाइल की याद आती रहती, मोबाइल कभी हमको याद करता है क्या? नहीं करता। ऐसा तो बहुत ज़्यादा उपयोग किसी का भी जो होता है उसमें निर्भरता बढ़ा देता है। और जब निरंतर किसी चीज़ का उपयोग करो तो उससे भी निर्भरता आती है। इसलिए थोड़ा सा उसमें गैप देना जरूरी होता है। उससे आपका स्वातंत्र बनता है, आप उसके गुलाम नहीं होते हैं। ऐसे कि किसी के घर में कुत्ता था, मैंने देखा, उनके जाता था कभी, तो उनका कुत्ता कोई बाहर घूम रहा था तो कुत्ते को ही कोई चुरा के ले गया। मैंने बोला अच्छा कुत्ते की भी चोरी होती है? बोला हाँ स्वामी जी बड़े महंगे रहते हैं कुत्ते। तो हो गया। तो वो माता जी ऐसे देखती रहती थी कि कहीं मेरा वाला कुत्ता नहीं आया ऐसे। और जो घर में आया उससे तो उनका मेन टॉपिक यही रहता था, वो कुत्ते की बात करते थे उससे। तो एक बार मैं गया तो उनका कुत्ता चोरी हो गया था। उसके बाद 2 महीने हो चुके थे तब। तो मैं गया तो मेरे से 1 घंटे में से 45 मिनट उन्होंने कुत्ते के बारे में बात करी। अब मेरे को क्या करना है, स्वामी जी हूँ मैं तो उनके पतिदेव बोला कि स्वामी जी आपने ध्यान दिया है? मैंने कहा क्या? बोले ये आपसे कितनी देर से कुत्ते के बारे में बात कर रही है। मैंने कहा हाँ समझ तो रहा हूँ मैं। बोले आप समझ लो अब इनका मन कहाँ है, 2 महीने हो चुके हैं अभी भी वहीं लगा पड़ा है। तो लोग अपना खालीपन जो रहता है ना उसको भरने के लिए वो किसी से जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। अगर फंसना ही है तो बांके बिहारी में फंसो भाई, है ना। एक बड़ा सुंदर भजन है ऐसा, उसमें कहा गया कभी भूल के वृंदावन मत जाना, और ये पथिक बात मत जइयो तू वृंदावन की ओर। बहुत सुंदर भजन है। बोले अगर आप गलती से वृंदावन चले भी जाओ तो वहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं उसमें मत जाना। वहाँ छोटी छोटी गलियाँ, भगवान श्री कृष्ण उन गलियों में लीला करते थे। और अगर आप गलती से गली में चले भी गए और अगर आपको वहाँ कोई बांसुरी हाथ में लिया हुआ दिख जाए तो उसकी तरफ देखना मत, बिल्कुल भूल के भी। और अगर आपने उधर देख भी लिया तो तुरंत नज़र हटा लेना, है ना। कभी गल रहता आपने ध्यान नहीं का, अपन ने देख लिया तो तुरंत नज़र हटा देना। और अगर आपने ज़्यादा देर देख लिया और पास, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। वो आपके दिल में ऐसा घुस जाएगा, फिर आप उसका नाम लेकर रोते रहेंगे, फिर आपका संसार में मन नहीं लगेगा। फिर आप बोलेगा अरे ये मैंने क्या किया। ये है कृष्ण का प्रेम, है ना। उनका नाम ही बांके बिहारी, बांके हैं वो अगर एक बार अंदर चले जाए तो उनको बाहर निकालना संभव नहीं होता। तो कहते प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। ये संसार के मरण धर्म लोगों से क्या प्रेम करना है। हर मनुष्य के शरीर में मल मूत्र भरा हुआ है। अगर ये तो ऊपर ऊपर से सजावट कर रखी है अपन ने, अभी चमड़ी उतार के देखो तो क्या है, मांस है, रक्त है, गंदगी है। ऐसा गंदा शरीर है, ऑपरेट करके देखो तो कुछ नहीं है उसमें, बस सजा दिया है अपन ने, गंदगी को सजा के ढक के बना लिया है ऐसे, है ना। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक आदमी किसी का ठहरा था तो बहन सत्संग में आते थे तो बोला स्वामी जी वो भैया हमारे यहाँ ठहरे हैं तो वो 3-3 दिन तक स्नान नहीं करते हैं। वो हमारे पतिदेव के मित्र हैं, पर वो क्या करते हैं रोज सुबह उठ के कपड़े चेंज करके ना वो ऐसे ऐसे स्प्रे करते हैं तो लोगों को सुगंध आए, लेकिन अंदर तो दुर्गंध है। तो हमारा भी क्या है, अंदर तो गंदगी भरी है, ऊपर तो सजा लिया है इसको। तो बोले इस देह में आसक्त नहीं होना चाहिए, इसमें आसक्त होने जैसा कुछ है भी नहीं। ये प्रतिपल इसके हर छिद्र में से गंदगी निकल रही है।
आँखों से, नासिका से, कान से, है ना, मुंह से, मलमूत्र द्वार तो गंदगी के ही, उसके अलावा हमारे जितने भी छिद्रे हैं शरीर के, उन सब से भी अगर वो नहीं निकले तो हम बीमार पड़ जाए। पसीना नहीं किसी को आए तो बीमार पड़ जाए। कानों से मल नहीं निकले तो अंदर वो मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो सुनना बंद हो जाएगा आपका, वो निकलना भी जरूरी होता है। जैसे मुंह से लार निकलती है, थूक निकलती है, क्या इसमें क्या अच्छा है बताओ। इस लेकिन लोग आ सकते वो उसको भगवान बना देते। फिल्मी लोग जो होते हैं ना, भगवान बना देते। इनके गानों में देखो स्त्री पुरुष को ऐसा वो हाईलाइट करेंगे जैसे भगवान हो उनके लिए। क्या रखा है इसमें। तो इसलिए प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, भगवान से प्रेम करो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। आज जो आपको प्रिय लग रहा है कल वही रुलाएगा। अगर संसार में मन फंसा लिया तो पछताना पड़ेगा। आप कितना ही सोना ले आओ, कितने ही सुंदर वस्त्र ले आओ, कितने ही सजावट के सामान ले आओ, लेकिन एक दिन तो उनको छोड़ करके जाना है। और जाने के समय याद आ गया, अरे वो वाले कपड़े तो पहने ही नहीं मैंने, वो वाले गहने तो पहने ही नहीं मैंने, फिर क्या होगा। भूत बन के घूमोगे वहाँ पे। एक माता जी का ऐसा हुआ, सत्य घटना है कि वो बहुत बीमार थे, 70 साल की उम्र होगी, और घर में शादी का निमंत्रण आया तो बहुएं बात करने लगी आपस में, 3 बहुएं उनकी, कि तुम क्या पहनोगे, तुम क्या पहनोगे। तो बोले मैं लेके आऊँगी नई साड़ी है ये। तो गई बाजार से खरीद के लाई, तो दिखा रही थी एक दूसरे को। तो आवाज़ माता जी ने सुनी, तो माता जी ने कहा मैं अभी मरी नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया। तो चुप हो गई, क्योंकि माता जी को टॉयलेट तक ले आने के लिए हाथ पकड़ के ले आना पड़ता था। उन्होंने सोचा माता जी तो जाएंगे नहीं शादी में। तो बोले नहीं मम्मी जी ऐसी क्या बात है, आप बोलो। बोले मेरे लिए मंगाओ अच्छी साड़ी। बोले कैसी मंगा, जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसे मंगवा दी। बोले बनारसी साड़ी होना चाहिए, सिल्क वाली होना चाहिए, जैसा बोला। बोले ठीक है ले आए। कुछ दिन बाद शादी थी, शादी के दिन माता जी का स्वास्थ्य और खराब, अब तो बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया उनका। शादी की तो बात ही नहीं थी। कुछ दिन बाद माता जी का शरीर छूट गया। तो उन्होंने कहा कि माता जी ने बड़े दिल से ये साड़ी मंगाई थी, इसको क्या करें। तो बोले ब्राह्मणी को दान कर दो, वाया ब्राह्मणी माता जी को वहाँ मिल जाएगी। है ना, पूछाने का तरीका क्या करो। जैसे एक व्यक्ति को ऐसे क्रिकेट का कमेंट्री सुनने का इतना शौक था कि वो टीवी चला के रखते थे, बंद ही नहीं करते थे। क्रिकेट में उनका बहुत ज़्यादा मन था। तो सत्य घटना बता रहे हैं ये भी आपको। तो क्या हुआ कि उनके एक आंख में दिक्कत हुई, फिर दूसरे में दिक्कत हुई, आखिर दोनों आंख की रोशनी चली गई। तो फिर भी वो टीवी वो रिमोट उठा लेते, वो करके चलाते और बोलते कि उसको चालू कर दे, ये कर दे। फिर ऐसे बोले तुम चले जाओ, मैं बंद कर लूँगा अपना। तो एक दिन उनकी बहू ने बोला कि आप देखते क्या हो, आपको दिखता तो है नहीं, फिर आप टीवी चलाते क्यों। तो बोला दिखता नहीं तो क्या, अगर सुनता तो हूँ ना मैं। तो बोला अच्छा आपको कमेंट्री सुननी है ना, तो हम आपको एक अलग से रेडियो ला के दे देंगे, वो चला के उसमें सुन लेना। तो रेडियो चला के उसमें सुनते थे वो। तो सुनने की उनको इतनी क्रिकेट में ऐसी था उनका मन फंसा हुआ कि वो अगर वो बाथरूम जाए, टॉयलेट जाए, तो वो वहाँ पे भी ले जाते हैं। बोले अगर मैं चला गया तो पीछे से छक्का मार दिया तो अरे मार दिया तो बाद में बता ही देंगे भैया स्कोर बढ़ गया आपका। और ऐसा उनका मन बता। तो उनकी बहू ने बताया ऐसा पिताजी को शौक है ना, ससुर जी को, कि वो एक भी छक्का चूकना नहीं चाहते। तो वो हुआ ये कि शरीर छूट गया। बोले अभी इसका क्या करें। बोले भाई तो ऊपर भी सुनने के लिए काम आएगा। तो उनके साथ उसको भी विदा करा। ये मनुष्य के चित्त की दुर्दशा है, और ये किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं है, ये हमको सावधान करने के लिए है कि आप कहीं अटक तो नहीं रहे हो, कहीं फंस तो नहीं रहे हो। फंसना मतलब गुलामी, दास्ता नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर फंसना ही है आपको तो भगवान में फंसो। भगवान से अगर प्रेम करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि मरने के बाद यहाँ की चीज़ कोई साथ नहीं चलती, लेकिन भगवान आपके साथ है। जन्म के पहले भी था, अभी भी है ना। उदाहरण के लिए मानो चलो अपन मर गए, अब घर वालों ने अपने को लेके गए नाम नाम सत्य करके और वहाँ जला दिया। तो जलाएंगे किसको, शरीर को। जीवात्मा को तो मालूम पड़ता है कि शरीर जल गया,
वो आत्मा तो देखती है उसको, क्या जीवात्मा के हाथ जला दिया। उस समय वो भगवान को बोले, हे भगवान, मैंने बहुत भूल करी, संसार के विषय वासना में भटकता रहा, तेरे को याद नहीं किया, तुझसे प्रेम नहीं किया। तो उसकी वो प्रार्थना भगवान उस समय सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? सुन पाएंगे। क्यों? भगवान इसलिए सुन पाएंगे कि भगवान वो जीवात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन वो अगर संसार वालों को बोले मरने के बाद, अरे बेटा मैं तेरे लिए रुपए रखे हैं वहाँ पे, तो बोलेंगे हमको सुनाई नहीं दे रहा। आत्मा की आवाज़ किसी को सुनाई थोड़ी देती है। संसार वालों को बोला मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, जाना नहीं चाहता, तो वो सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर ही छूट गया तो आवाज़ सुनाई किसको देगी? वो तो मन ही मन बोल रहे हैं। लेकिन मन ही मन बोलने वाली बात भी जो है भगवान सुनते हैं। अपन प्रार्थना करते हैं आँख बंद करके, करते हैं ना कहीं कि भगवान मेरे को परीक्षा में पास कर देना, ऐसे आँख बंद करके बोला, मुंह से भी नहीं बोला आपने, मन ही मन। तो भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं ना। भगवान तो मन की बात सुनते हैं, संसार के लोग नहीं सुन सकते। संसार के वालों को क्या बोल के बताना पड़ता है। तो तब भी भगवान आपके साथ होंगे, मृत्यु में भी आपके साथ होंगे, मृत्यु उपरांत भी आपके साथ होंगे। घर वाले तो आपको बोलेंगे मर गयो ना, वहाँ जाके चला जाए मर गए हो, वो उनके लिए तो आप गए। लेकिन भगवान क्यों देवी माता, सही बात है ना। तो वो बोलेंगे कि आप तो गए, है ना। अंग्रेजी में तो वर्ड भी यही है, नाउ ही इज नो मोर, मतलब ये है ही नहीं अब। वो तो नकार देंगे, बोले यहाँ वो फलाने जी रहते थे, वो बोले आपको मालूम नहीं क्या वो नहीं रहे, नहीं रहे। संसार के लिए आप खत्म, खलास, स्टोरी खत्म। लेकिन भगवान के लिए खलास नहीं है। जन्म के पहले भी आप भगवान के अंश थे, जितने जी भी भगवान से आप जुड़े हुए हैं, मृत्यु उपरांत भी आपको भगवान से आपका भगवान से शाश्वत संबंध है। उसको नहीं जानने के कारण ही जीव संसार में भटक रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा तत्व में स्थिति किसकी रहती है? जिसकी इंद्रियां संसार में आ सकती हैं। घूमो फिरो मजे से, फंसो कहीं भी मत, अपने मन को कहीं अटकने मत, तो मिलो जुलो सबसे, लेकिन आसक्ति किसी में मत करो। हो जाता है थोड़ी देर के लिए मन, फिर वापस लिया। अपना मन है अपने पास रखो। आपका मोबाइल किसी घर लेके गए, छूट जाए तो फिर क्या करते हो? वापस ले आते हो, अरे आपका हमारा मोबाइल आप क्या छूट गया, कि वहीं छोड़ देते हो। ऐसे जैसे आप सामान अपना लेके आया, तो ऐसे मन भी अपना अपने पास रखो। अपने पास रखोगे तो सुखी रहोगे, और दूसरों में रखोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए अपनी चीज़ अपने पास संभाल कर रखो। जितात्माना का मतलब है जिसने मन को जीत कर रखा है। मन उसके वश में है, वो मन के वश में नहीं है। दूसरी बात हमने देखी थी, उन्होंने बताया था प्रशांत, अर्थात जो सदैव प्रसन्न रहता है। सदैव प्रसन्न कौन रहता है? जो संसार में किसी चीज़ का जिसको आग्रह नहीं होता है कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, क्योंकि संसार है तो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार हो रहा है। सबका स्वभाव अलग है। अब हमारा आग्रह हो कि इनको रोज़ आना ही चाहिए, तो बोले आज तो आया ये, पर अब रोज़ आया कि नहीं आया, भाई अपने हाथ में छोड़िए। उसमें कई कारण रहते हैं। एक तो मनुष्य का अपना संस्कार भी रहता है, मन मतलब जिसको बोलते हैं रुचि, उसके अनुसार मनुष्य करता है। दूसरा, कोई का मन होता भी है पर उसका प्रारब्ध भी होना चाहिए। अब जिस समय सत्संग हो उसी समय उनकी परिस्थिति ऐसी हो कि नहीं निकल सकते। जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई तो करनी है, अब उसी समय कॉलेज का टाइम हो तो फिर कैसे आ सकते हैं। तीसरा रहता है भगवान की इच्छा। चलो आपका मन भी है और आपकी कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है, आ सकते हो, लेकिन भगवान ने, जिसको अपन बोलते हैं भाग्य, तो भगवान नहीं चाह रहे मानो, तो वही है वही जो राम रचि राखा। तो आप निकलना भी चाहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। कहा है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। अभी तुम बच्चे आ पा रहे हो ना, तुमको लगता होगा कि हम आ रहे हैं, तुम नहीं आ रहे बेटा, ये तुम्हारे पापा तुमको ला रहे हैं इसलिए आ रहे हो, ये तुम्हारी मम्मी ने तुमको परमिट कर रखा है इसलिए, नहीं तो 2 दिन में बंद हो जाए तुम्हारा। अगर मम्मी पापा ने सोच लिया ना कि सत्संग में नहीं जाना, तो 2 दिन में बंद हो जाए। 2 दिन रहोगे, आओगे, फिर चुप हो जाओगे अपने आप। ये तो आपको सपोर्ट है उनका। तो भगवान की कृपा होती है तब सुयोग बनता है। जैसा हम उज्जैन में सत्संग करते तब भी बोलते थे, कुछ अच्छा ग्रुप था वहाँ भी, मैं उनका ये मत सोचो कि अनंत काल के लिए है, अभी चल रहा है, इसका लाभ ले लो भाई।
यहाँ भी कोई अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में तो सब कुछ मिटने वाला है। तो आदमी को कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती तो उसकी केयर नहीं करता। ठीक है सर, तो रोज हो रहा है ना, कभी चले जाएंगे, उसका मतलब क्या, महत्व बुद्धि नहीं है अभी अपने कल्याण के लिए। ये ज्ञान जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आप सुन रहे हो ना, संस्कार बनता है। अगर ये नहीं सुनोगे तो आप कुछ दूसरी चीज़ें सुनते रहोगे, फिर आपको संसार बहुत बढ़िया लगने लगेगा, फिर संसार में कहीं आपका मन अटक जाएगा, फिर वही चीज़ आपको दुख देगी। तो पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, कि लड़का लड़की दोस्ती कर लेते हैं, उनके संबंध खराब हो जाते हैं, फिर क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग मानसिक विकृत हो जाते हैं। क्यों? आसक्ति। जैसे किसी के धन में आसक्ति हो जाती है, किसी की मान सम्मान हो जाती है, अब उनका अपमान हो गया तो, धन का नुकसान हो गया तो, एक व्यक्ति की दुकान जल गई तो वो दुकान में खुद ही कूदने लगा। तो उस मार्केट में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? बोला मैं जी के क्या करूँगा, हमारा सारा पैसा चला गया, मैंने सालों की मेहनत मेरी उसमें आग में चली गई। लोगों ने बोला अरे भाई धीरज रखो, धन चला गया तो आ जाएगा, तुम शरीर को छोड़ रहे हो। ऐसा तो आदमी क्या होता है, आसक्ति में गलत स्टेप लेने लग जाता है। ये तो लोगों ने देख लिया, वो आवेश में आया, चिल्लाया और भागने लगा आग की तरफ, तो लोगों ने पकड़ लिया दौड़ करके उसको। अगर वो चिल्लाता नहीं, भागता नहीं तो कूद ही जाता, फिर क्या करते। और आधा जलने के बाद फिर चिल्लाता तो लोग निकाल भी लेते उसमें से, तो मालूम पड़ा अरे भाई चेहरा जल गया, आँख खराब हो गई कि नाक खराब हो गई, और बेंडे बन के घूमो। इसलिए सत्संग में जाओ, सत्संग में सुन जाओगे तो ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। कल के सत्संग में हमने बताया था कि कई बार व्यक्ति जीवन से परेशान होकर के जीवन का त्याग कर देता है, लेकिन परेशान होकर के त्याग करने से कोई फायदा नहीं है। ये परेशानी आई है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, ये हमारा किया हुआ कर्म हमको काटना पड़ता है। अगर आप त्याग भी दोगे तो शरीर का त्याग कर सकते हो, जीव तो रहेगा, उसको दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर कहीं पैदा हो जाएगा, फिर वो जो पुराना हिसाब है फिर वहाँ शुरू हो जाएगा। तो इसलिए साधक को संसार से भागना नहीं है बल्कि जागना है। ठीक है, अपन ने कुछ हिसाब लिया दिया तो पूरा करेंगे, कि हमने कोई ऋण लिया था इनसे, तो बच्चे बन के आए, प्यार से इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको विदा कर देंगे। ठीक है, संसार में जहाँ जहाँ अपने जो संबंध है, जहाँ जो ड्यूटी है, वो खुशी खुशी अपना कर। बोले हम तो करते पर वो भी तो करें, उनका वो जानेंगे, तुम्हारा तुम जानो। हम अपने कर्तव्य पे ध्यान दें, अधिकार पे ध्यान दें। हर व्यक्ति का अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो दूसरे का अधिकार अपने आप पूरा हो जाएगा। तुम बिटिया हो, मानो मैं तुम्हारा पापा हूँ, तो मैं पापा हूँ तो तुम्हारे प्रति मेरा जो कर्तव्य पूरा करूँगा, और तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे, पापा का ध्यान रखोगे, तो क्या होगा, दोनों का पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ ये तो करती नहीं तो मैं क्यों करूँ, तो बोले वो तो करते नहीं तो मैं क्यों करूँ, ऐसा मत सोचो, अपना अपना करो। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। जो नहीं करेगा तो उसको आगे करके चुकाना पड़ेगा, ऋण तो चुकाना ही पड़ता है ना। बैंक वाले फिर भी एक बार कुछ माफ़ कर दें, संसार वाले आपके मरने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन भगवान क्या, तो मौत कुछ है ही नहीं। भगवान से पूछा, भगवान लोग मर के आते हैं, बोले कहाँ मरते हैं, बोला आपके नॉलेज में नहीं है क्या, बोले तुम लोग बोलते हो मरते हैं, हमारे इसमें तो मरते नहीं है, वो जीवात्मा निकल के दूसरा शरीर धारण करता है। अभी आप कल एक ड्रेस पहन के आए थे ना, देवी माता आज दूसरी ड्रेस पहन के आ गए, तो ड्रेस बदल के आ गए तो माता जी तो वही है ना, बदल छोड़ी गई। तो शरीर क्या है, भगवान कहते हैं हमारे लिए शरीर वस्त्र के समान है। ये शरीर एक बदल के दूसरा मिल गया। कल तक कोई डॉगी था, आज घोड़ा बन गया, आज घोड़ा है, कल हाथी बन गया, कल हाथी था, अभी देवी माता बन के आ गया, है ना। ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा है, किसी किसी योगी को अपने बहुत सारे जन्म दिखे, तो उन्होंने देखा कि अरे मैं पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ऐसे शरीर मैंने कई शरीर बदले और अब मुझे ये शरीर मिला। चेत हो जाता आदमी को, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मैं अकेला कहाँ कहाँ भटकता रहा, कितना दुख मैंने प्राप्त किया, अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति करके इन सब दुखों से मुक्त होना है। और ये केवल मनुष्य शरीर में ही होता है। करें प्रशांत, सदैव आप प्रसन्न तब रहेंगे जब आपकी कहीं आसक्ति नहीं रहेगी, आपका मन अटका हुआ नहीं है, आपके मन में कोई आग्रह नहीं। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियां जो है जब आसक्त होती है ना, तभी यह परिस्थिति बनती है
कि आपको अनुकूलता प्रतिकूलता प्रभावित करती है। नहीं तो बोले ठीक है, मौसम में बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, आज ऐसा है कल वैसा है। इसकी व्याख्या करते हुए देखो, हम देख रहे थे कि उड़िया बाबा जी कहते हैं कि जब तक आप अपने को शरीर मानोगे तब तक ये आपको थोड़ा या ज़्यादा प्रभावित करेंगे इसे। इसलिए आप अपनी लोकेशन ही बदल दो। कौन सी? गलत जगह अपने को लोकेट कर दिया आपने कि आई एम दिस बॉडी, इसकी जगह उठा करके कहाँ ले जाओ अपने को? आत्मा में, क्योंकि जो आपकी वास्तविक लोकेशन है, आप अपने आप में रहोगे तो वो क्या सेफेस्ट जोन है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपन बोलते हैं ना भगवान मेरे को दुख दे रहा, भगवान नहीं दे रहा, आप अपने को दुख दे रहे हो। भगवान तो आपको बनाया आत्मा के रूप में, आप आत्मा होकर के रहो, पर आप अपने को क्या करते हो? शरीर में डाल लेते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं जवान बूढ़ा हूँ। तो आप अपने को शरीर में डालोगे तो शरीर के साथ जो धर्म है वो आपको प्रभावित करेंगे। तो बोले शरीर का उपयोग करो आप, इसके माध्यम से कर्म करो आप, इसके द्वारा आप भक्ति करो, इसके द्वारा आप जो है ज्ञान प्राप्त करो, इसके लिए मिला है आपको। इसके द्वारा आप सेवा करो, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। कई लोगों का तो एक ही सेंटेंस चलता रहता है, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए है ना। ये मज़ा भारी पड़ जाता है। मज़े के लिए शरीर थोड़ी मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। अपना क्या ड्यूटी है वो अच्छे से करो, जो अपना ऋण है वो उतारते चले जाओ। विद्यार्थी हो पढ़ाई करो, गृहिणी हो गृह कार्य करो, बच्चों को पालो, पतिदेव हो आप पिता हो, परिवार का पोषण करो, अच्छी बात है। ये कर्तव्य आप कर रहे हैं आप लोग। तो ये करना क्या होगा? आपका ऋण मुक्त हो जाएंगे आप। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता और मान अपमान। सुख दुख होता है मन को, तो जब आप मन से जुड़ोगे तो सुख दुख होगा। मान अपमान होता है बुद्धि का, तो जब आप अपने को व्यक्ति मानोगे तो आप मान अपमान होगा आपका। जब अपने को व्यक्ति मानोगे ही नहीं, आत्मा मानोगे, तो आत्मा का न मान न अपमान। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं विपरीत प्रत्यय अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात अभ्यास से दूर होती है, और तभी जितात्मा होता है। जिसका चित्त अपने में आत्मा में लगा हुआ है वही शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन कर सकता है, तथा अनात्म वस्तुओं से असंग होने पर जीव ही ब्रह्म है। दो चीजें, एक आत्मा एक अनात्मा, एक जो आप हो, एक जो आप नहीं हो। आप हो आत्मा, और आप क्या नहीं हो? आप मन नहीं हो, शरीर नहीं हो। तो इसको क्या दूसरा नाम क्या है? अनात्मा। तो बोला अनात्म वस्तु अर्थात देह मन आदि से जब आप अपने को अलग कर लेते हो, असंग हो जाते हो, तो ये जो जीव है यही ब्रह्म कहलाता है। ये जीव तब तक जीव है जब तक इसका तादात्म्य ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि इनके साथ, प्राणों के साथ जुड़ा हुआ है। जब अपने को जान लेता है मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, तो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। ये ज्ञान से क्या होता है? आप जो ब्रह्म है, आपको ब्रह्मानुभूति हो जाती है, आप समस्त दुखों से सदा से दूर हो जाते हो। तो बोले अनुभूति कैसे होती है? पहले मानोगे, फिर उसमें स्थिति होगी। भाई पंडित जी ने 7 फेरे लगवाए अग्नि के पास। वो बोला बेटे आज से ही आपके पतिदेव हैं, आपको बोला ये आपकी धर्म पत्नी है, आप तो एक दूसरे का संबंधों का निर्वाह करना। उसके बाद आपका भाव एकदम बदल गया। अब 1 महीने पहले वही व्यक्ति दिखता है तो आदमी सोचता है ये मेरे को क्यों देख रहा है ना। आदमी संकोच करता है, और उसके बाद में कोई संकोच नहीं, भाई अब तो हमारे पतिदेव ही है। क्यों? पंडित जी ने धर्मपूर्वक विवाह करा दिया। तो आपने मान्यता बदली तो आपका भाव बदल जाता है। आप किसी अनजाने के घर में जाकर रहने लगते हो, आपको कोई भय भी नहीं लगता। क्यों? बोले विवाह करके लाए मुझे घर में, तो मैं वहाँ रह रही हूँ। अपना मायका छोड़ देती लड़की, ससुराल चली जाती है। तो इसी प्रकार से गुरु भी जो है आपकी बुद्धि का विवाह कराते हैं। किससे? आत्मा से, परमात्मा से। अभी आपने किससे कर रखा है? शरीर से। आप बोलते ये मैं हूँ, ये मेरा है। जैसे पहले लड़की क्या बोलती है घर को कि ये मैं हूँ, ये मेरा घर है। फिर बाद में क्या बोलती है? जहाँ शादी हो जाती है तो बोले ये मेरा घर है। बोले मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते हैं। और आप कहाँ रहते हो बेटे? बोले मैं यहाँ रहती हूँ। तो आपका वहाँ से मन हट करके यहाँ आ गया। तो गुरुदेव जब ज्ञान देते तो क्या करते हैं? अभी आपका मन किस में? शरीर में है कि ये मैं हूँ। ज्ञान हो जाएगा तो आपका मन किस में आ जाएगा? आत्मा में। आप आत्मा में स्थित रहेंगे। गुरु जी का ज्ञान मिल गया आपको। पर इसमें क्या है, गुरु जी तो बताएंगे, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगी। दोनों मिलके चलेंगे तो काम बनेगा भाई। थोड़ा हम समझाएं, थोड़ा आप उसको पक्का करो।
पक्का कैसे होगा? आपको व्यवहार में इस बात की सजगता रखनी होगी कि हम शरीर नहीं है। कुछ भी घटना घट जाए ना शरीर पे, कभी अच्छी घटेगी कभी बुरी घटेगी, दोनों में याद रखो ऐसा। अच्छा हुआ भी तो क्या हुआ, शरीर के साथ हुआ, हम तो आत्मा है। कुछ मिल भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, जो मिला है सदा रहने वाला नहीं है। और कोई चला भी गया तो बोले सदा कौन सा रहने वाला था, आज नहीं कल तो छोड़ के जाना ही था, है ना। अगर आपके पास 100 रुपये और अगर 10 रुपये उसमें से चले खर्च हो गए अथवा गिर गए तो रोने की क्या बात है? बोले नहीं, अगर गिरते तो खर्च हो जाते, वो खर्च नहीं होते तो एक न एक दिन तो छोड़नी पड़ते हैं सब चीज़ों को, तो मृत्यु के साथ सब छूट जाता है। तो कुछ पहले चला गया। लोगों को आने में तो बड़ा आनंद आता है कि आनंद दो आनंद दो आनंद दो, अभी ये आ गया अभी वो आ गया, और जाने दो में बड़ा घबराते हैं। तो एक दिन तो सब जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा बीच में भी जाना, छोड़ना भी आना चाहिए। हमने कहा एक नियम बनाओ, ऐसा सत्संग में बोला था नियम बनाओ, नई चीज लेकर के आओ तो पुरानी चीज दूसरे को दे दो। नई ड्रेस पहनी अपन ने, बहुत अच्छी बात है, 2 ड्रेस लिया, एक ड्रेस तो कम से कम पुरानी वाली निकालो। घर बढ़ता ही जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, साफ सफाई नहीं हो पाती। ये जिसका घर ज़्यादा भरा है ना, इसका मतलब है कि वो चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है। कई लोग बेचारे वंचित हैं और कई लोगों के पास ओवरलोडेड है, और वो ओवरलोडेड इसलिए है कि वो उसमें आसक्त है, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे वो धन हो, चाहे बहुत सारे मकान हो, चाहे कोई सारे प्लाट हो, और बहुत सारे चाहे घर में सामान हो। एक आदमी अपनी औरत को गाली दे रहा था, ऐसा मैंने कहा ऐसा मत, हमारे सामने ऐसे शब्द मत प्रयोग किया करो, मैंने कहा मर्यादा रखा करो। सत्संग में आते, बहुत सालों से सत्संग में आते थे, तो अपने पत्नी को कुत्ती बोलने लग गया। बोले अभी आप इसका संदूक तो खोल के देखो, इतना सारे बर्तन भर रखे इसने, वो भी बर्तन, ऐसा नहीं कोई सोना चांदी, तो उसमें से एक कटोरी भी इधर उधर हो जाए, मेरी कटोरी कहाँ है, ये कौन लेके गया है यहाँ से, ऐसा गुस्सा करे, है ना। अरे दे रहे, अरे क्या दे रहे हो, लाओ जल्दी दो, फिर गिनेगी कितनी है ना, वापस आ गई है। बोला स्वामी अब देखो ये क्या इसकी हालत है। बहू ने एक आध कटोरी, कोई मेहमान आया और ले ली, उधर चली गई, तो उसमें गुस्सा होता। अब चलो, कई हर व्यक्ति का अपना अपना वो रहता है, कोई कटोरी में अटका हुआ है तो कोई कटोरे में अटका हुआ है तो कोई गहनों में अटका हुआ है, तो कोई रुपयों में अटका हुआ है। तो कोई लोगों का ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो ज्वेलरी, हमारे पास इतना गोल्ड है, ऐसा। तो कई लोगों के पास ये कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने प्लाट है। तो आपका जितना आपने फैलाव कर रखा उतना आपका मन उसमें आसक्त रहेगा, आपको आखिर में जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हो आपकी यात्रा, अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो पहले भले बहुत सारा वजन डाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं अपने को लगता है भाई इतना वजन लेके चलना मुश्किल है। फिर आप जैसे जैसे सामान कम करते हो हल्के हल्के होते जाते हो, जितना सामान कम उतनी यात्रा सरल। जैसे तो अगर आप चाहते हो कि आपके अध्यात्म की यात्रा, परमात्मा की यात्रा में आप सुखी हो, तो संसार का ज़्यादा, क्योंकि जिस चीज़ को भी आप लेके आओगे संभाल लोगे तो आपका मन तो उसमें रहेगा ना। एक माता जी तो है, हम कहीं रहते थे, माता जी के किसी घर में तो माता जी रोज आके प्रणाम करने आती थी सुबह सुबह 7 बजे। मैंने बोला ये माता जी बड़ी भक्त हैं, इनके साथ 3 माताएं और भी रहती, तीनों बहुएं थी घर की, वो दोनों नहीं आती। तो मैंने बोला बड़ी भक्त, तो उन्होंने अपना रहस्य खोल दिया। बोले महाराज जी प्रणाम का प्रणाम भी हो जाता है, और क्या है कि ये जो मोटर है ना पानी की, ये खराब हो गई थी बहुत दिन नहीं चलाने से, तो मोटर वाले ने ठीक कर दिया। फिर वो बोल के गया कि ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट तो चलाया करो इसको, तो मैं मोटर चलाने आती हूँ। और मैंने कहा अच्छा। फिर हमने बात सत्संग में निकाली तो हंस भी रही थी वो, फिर बोलने कि महाराज जी केवल मोटर का ही नहीं है, हमने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ले रखे हैं, और वो कई चीज़ें हमने टान पे रख रखी हैं, तो वो निकाल के वापरते तो चलती नहीं है। फिर तो दुकानदार के पास ले जाओ तो बोले कितने दिन नहीं चला है, बोले हो गए 3 साल। तो बोले लेके क्यों आए फिर आप? अब बोले काम नहीं पड़ता, तो बोले काम नहीं पड़ता तो फिर काय को लेके आए थे, अब चलाते रहा करो इसको ऐसे। तो ये तो ऐसा है कि आप अब आपको उसको ज़रूरत है कि नहीं, ज़बरदस्ती मशीन घुमाओ बैठ के। ये तो वही वाली बात होगी, एक व्यक्ति घोड़ा खरीद के लाया है ना, वो सुनाया कि नहीं आपको? नहीं सुनाया, चलो सुना देते हैं। तो क्या है कि गाँव से शहर जाता था, तो बस दिन में 2 बार मिलती थी,
तो बस भी आगे पीछे आती थी, कभी आधा घंटा 1 घंटा, तो बेचारा बाहर खड़ा रहता है। और यहाँ परेशानी होती है अपना अपना। आजकल तो बाइक लाते हैं लोग, पहले तो ज़माना वो वाला था नहीं। तो वो घोड़ा खरीद के लिया। बोले जब जाना हो तो घोड़े पे बैठ के निकल जाएंगे। तो लेके आया, घर के बाहर बांध दिया। तो कोई निकला उधर से, क्या भैया घोड़ा बांध रखा है? बोला हाँ। वैसे तो मर जाएगा धूप में, तो पानी गिरेगा इसको। फिर बोले शेड बनाओ इसके लिए। बोला हाँ सही बात है। शेड बनवाया उसके लिए, पत्थर वत्थर ठुका के लकड़ी लगा के शेड बना दिया। भैया इधर उधर घूमते रहते हो, घोड़े के पानी की व्यवस्था तो करो। और बोला हाँ कि पानी की व्यवस्था करो। तो क्या खड़े रहोगे क्या यहाँ पे? जब उसको भूख लगेगी चारा खिलाओगे, चारा रखने की व्यवस्था करो, जब भूख लगे खा ले। और वो बंधा हुआ, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं यार, इतना तो कर दिया और क्या कर। बोले यहीं बंधा रहेगा क्या? जब गाँव कहीं जाना होगा तभी जाओगे क्या? घुमाओगे फिराओगे नहीं तो इसको तो टांगे खराब हो जाएंगे। ऐसा क्या? बोले एक राउंड लगाया करो गाँव का। अब घोड़ा उनको बोल रहा है कि चलो घुमाने ले चलो, मेरे को घुमा रहे। बोले इंजेक्शन लगवाया कि नहीं, बीमार हो जाएगा यहाँ तो, मच्छर वच्छर काटते हैं लीद होती तो। इंजेक्शन लगवाने ले गए। बोले लीद सोरोगे नहीं आए क्या, गंदगी कर दोगे क्या यहाँ पे? बेचारा लीद सोर रहा है वहाँ पे। तो बोले यार ये तो बहुत मुश्किल में पड़ गया हमें। ये घोड़ा क्या लाया? बोले शेड बनाओ, न पानी न घास न घुमाओ। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर भी घोड़ा है। इसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, मकान, पानी, खाना पीना, सब साफ सफाई, दवाई दारू सब इसका करना पड़ता है। लेकिन घोड़ा काय के लिए होता है? काम के लिए। ये भी भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया कि इसमें भक्ति करके अपना कल्याण कर लो। और वो नहीं किया तो, और खाओ और लीद करो तो क्या फायदा? बेकार जिंदगी। बोलो जिंदगी जो आपको मिली जिस काम के लिए, वो काम आपको करना है। आपके जीवन का एक तो आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करो, और एक आपका परम कर्तव्य है कि जीव को परमात्मा से मिलाना। हम भटके हुए हैं, जन्मों से भटके हुए हैं। इसीलिए तो किसी किसी को पकड़ते रहते हैं अपन। अरे तुम मेरे पापा हो, पापा को पकड़ लिया है। फिर उसके बाद शादी हो गई, तुम मेरे पति, उसको पकड़ लिया है ना। उसके बाद फिर कुछ समय बाद, अरे ये मेरा बेटा, उसको पकड़ लिया। वो पकड़ में कोई आता नहीं। फिर अगला जन्म फिर किसी को पकड़ता है। आदमी बेचारा अकेला 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 घूम रहा है। अकेला नहीं हो आप। आपको मालूम नहीं है परमात्मा आपके साथ है। आप शाश्वत का सहारा पकड़ो। संसार के सहारे झूठे हैं, ये आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा सदा था, है और रहेगा। यह अगर है कि संसार से जब असंग हो जाते हो तो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। समय कितनी जल्दी निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। तब सोचे थे और भी ले चलो, अब समय हो गया है तो यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। गपशप